जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपका लंबाई थोड़ा कम है और आप इंडियन आर्मी से ओवर एज हो चुके हो और आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, तो मेरे भाई आपके लिए बीआरओ के अंदर एक नई भर्ती निकाल दी गई है। वैसे तो ये भर्ती सभी लोगों के लिए निकाली गई है, लेकिन जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा ना, तो उन लोगों को पेपर में छूट भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, बीआरओ भर्ती का जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आज से कुछ दिन पहले निकाला गया था, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था और बीआरओ के बारे में सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया था। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और जो लोग इसमें भर्ती हो जाते हैं ना, तो मतलब जहां पर इंडियन आर्मी के लोग रहते हैं, जैसे जो रोड वोड बनाने का काम होता है ना, तो वो बीआरओ वालों का ही काम होता है। और इसमें भी इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी मिलता है, एक खाकी वर्दी भी मिलता है, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है ना। ये भर्ती भी सिंपल 10 पास से है। कुछ पोस्टों के लिए आईटीआई भी मांगा है, लेकिन कुछ पोस्टों के लिए सिंपल 10 पास मांगा गया है, ठीक है ना। और इसका फॉर्म भराना चालू हो गया है। ऑफलाइन फॉर्म मेरे पास है, मैं आप लोगों को इसका ऑफलाइन फॉर्म अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दूंगा, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बीआरओ की नई भर्ती के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। हमारे कुछ दोस्त लोग बीआरओ में ऑफलाइन फॉर्म भर चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जितने लोग अभी तक बीआरओ में ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे हैं। जो ऑफलाइन फॉर्म है ना, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, और फॉर्म के साथ साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इसका जो पेमेंट करना है ना, वो ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो 11 तारीख से ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसका लास्ट डेट 24 तारीख दूसरा महीना सन 2025 रहने वाला है। मतलब अगले महीना में 24 तारीख तक इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फीस कितना लगेगा? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसमें 50 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये जो 50 रुपया एप्लीकेशन फीस लग रहा है ना, तो इसके लिए आपको कैसे पेमेंट करना है, एक लिंक दूंगा। जैसे जो बीआरओ का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसी वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा। देखो, पेमेंट के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो लिंक आप लोगों को दिख रहा है ना, ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जब भेजूंगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, बीआरओ का लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है ग्रिप सेंटर पुणे। तो जो पेमेंट करना है उसका कोड यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ भर देना। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पेमेंट कैटेगरी, यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल देना, फिर अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देना, फिर यहाँ नेशनलिटी लिखा है तो यहाँ नेशनलिटी डाल देना। उसके बाद से फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना। इसी तरह से पूरा मतलब फिल कर देना, पूरा भर देना, ठीक है ना। पूरा कैप्चर कोड डाल देना, उसके बाद से नेक्स्ट करना। इसका फीस जमा करने के लिए अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस हिंट दिया हूँ। जैसे जब अभी जो लिंक देने वाला हूँ, जब उस लिंक पर क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्ट जहाँ से पेमेंट होगा वहाँ पर चले जाओगे। तो वहाँ जाकर जो लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आएंगे उन लोगों को पेमेंट कर देना है 50 रुपया, और जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आएंगे तो उन लोगों को कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का पूरा बात आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे का सारा बात अच्छे से समझ लो। देखो, इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी 2000 से लेकर और 24 फरवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपका उम्र 24 फरवरी 1997 से लेकर और 24 फरवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। तो ओबीसी वाले भाई अपना देख लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपका उम्र 24 फरवरी 1995 से लेकर और 24 फरवरी 2007 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए, किसमें फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, ये भी आप लोग समझ लो। अभी आप लोगों को मैं किसमें फॉर्म, इसमें टोटल कितना पोस्ट है और किसमें फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, ये भी आप लोग अच्छे से समझ लो। अभी आगे मैं आप लोगों को हाइट के बारे में भी बता दे रहा हूं, और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो बी सर्टिफिकेट पर कितना % का छूट मिलेगा, सी सर्टिफिकेट पर कितना % का छूट मिलेगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे समझा दे रहा हूँ। देखो, कुक में ऑल इंडिया के लिए 153 वैकेंसी है, और कुक में सिंपल 10 पास मांगा है, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, ठीक है ना।
कुक में सिंपल 10 पास मांगा है, लेकिन खाना बनाने के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उधर ये लोग ट्रेड टेस्ट भी कराएंगे जिस तरह असम राइफल में होता है। और MSW मेसन में ऑल इंडिया के लिए 172 वैकेंसी है, लेकिन इसमें 10 पास के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है ना। और ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा है, MSW मेसन से ही होना चाहिए ITI का सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ दिया है MSW ब्लैक स्मिथ, तो MSW ब्लैक स्मिथ में ऑल इंडिया के लिए 75 वैकेंसी है, इसमें भी 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट मांग दिया है। उसके बाद से MSW मेस वेटर दिया है, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 11 वैकेंसी है, इसमें 10 पास मांगा है। और 10 पास के साथ साथ इसमें भी ITI नहीं मांगा है, बस बोला है कि इससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। MSW मेस वेटर जो है इससे रिलेटेड जानकारी होना चाहिए। जितना भी जिस पोस्ट में जितना वैकेंसी है वो भी आपको पता चल गया है। अब आगे आप लोग ये समझ लो, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोग समझ लो। जब इसका कॉलिंग लेटर आपके पास आ जाएगा ना, तो आपको उधर मतलब पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। कुछ कुछ पोस्टों में वो लोग दौड़ करा देते हैं, तो दौड़ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, मतलब नॉर्मल ही कराया जाता है। यही रहता है कि बर्फीली एरिया में दौड़ कराते हैं लोग, सांस का थोड़ा मतलब दिक्कत रहता है, सांस जैसे बहुत ज्यादा उधर फूलता है, तो टाइम भी ये लोग बहुत ज्यादा देते हैं। वो सारी चीजें आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई। सबसे पहले आपका पेपर कराया जाएगा, और देखो जिन लोगों के पास जैसे पेपर कराया जाएगा ना, तो जिन लोगों के पास NCC C का सर्टिफिकेट रहेगा तो पेपर में 10% का छूट मिल जाएगा NCC C वालों को। और जिन लोगों के पास NCC B का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 5% का छूट मिल जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि जिनके पिताजी पहले से ग्रीफ में होंगे, जैसे BRO ग्रीफ में होंगे, तो उनको 15% का छूट मिल जाएगा, एकदम सेम आर्मी के जैसा है। पिताजी आर्मी में रहते हैं ना, तो भाई उसको भी मतलब इंडियन आर्मी जो अग्निवीर का पेपर होता है उसमें पेपर में 20% का छूट मिल जाता है। और यहाँ पर भी जिनके पिताजी BRO ग्रीफ में होंगे ना, तो उनको पेपर में 15% का छूट मिल जाएगा। बाकी एक्स सर्विसमैन वालों को 3% का छूट मिल जाएगा। और जिन लोगों के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा ना, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का, तो उन लोगों को भी 5% का पेपर में छूट मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो, ये बोला गया कि अगर आपके पास B और C दोनों का सर्टिफिकेट होगा तो फिर जो आपका कॉलिंग लेटर आएगा ना, तो वो सिर्फ C के सर्टिफिकेट को देखा जाएगा। और अगर आपके पास C का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो B के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही मतलब जैसे आपका कॉलिंग लेटर आएगा। जैसे ये लोग भी तो देखेंगे आपका A ग्रेड है कि B ग्रेड है, क्या है। तो अगर आपके पास B और C दोनों का सर्टिफिकेट होगा तो C में ये लोग देखेंगे कि आपका कौन सा ग्रेड है, कितना नंबर है, क्या है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जब आपका पेपर हो जाएगा तो स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। जब फिजिकल कराया जाएगा तो फिजिकल कितना कराया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर बोला गया है 1600 मीटर दौड़ कराया जाएगा, ठीक है। 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बर्फीली एरिया में दौड़ होता है इसलिए लोग पूरा 10 मिनट का टाइम दे देते हैं, ठीक है ना। और ये सिर्फ 1600 मीटर का दौड़ पासिंग रहेगा, इसमें कोई नंबर वंबर नहीं मिलेगा दौड़ में, मतलब क्वालिफाई करना रहेगा, ठीक है ना। और जब आप दौड़ने जाओगे तो उधर हाइट भी नापा जाएगा, तो हाइट वेट का ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाइट 152 सेंटीमीटर से लेकर 162.5 सेंटीमीटर तक मांगा गया है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश से आते हो तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप इतने राज्यों से नहीं आते हो, दूसरे राज्यों से आते हो, तो भाई इससे भी कम हाइट होना चाहिए। कहीं का हाइट 158 सेंटीमीटर मांग दिया है, इधर पूरे राज्यों का नाम दिया है, तो देख लेना, एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और वैसे भी मेरा वीडियो लंबा होता ही है, लेकिन सारा जानकारी मिल जाता है। और किसी राज्यों का हाइट 152 सेंटीमीटर मांगा गया है, किसी राज्यों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो इसको आप लोग देख लेना। यहाँ पर वजन के बारे में भी बोला गया है, वही आपका 50 किलो तक वजन होना चाहिए, ठीक है ना। पेपर हो जाएगा, स्किल टेस्ट मतलब दौड़ हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट होगा, वो सारी चीजें हो जाएगा। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जब आप इसका ऑफलाइन फॉर्म भर दोगे तो कहां पर भेजना है ऑफलाइन फॉर्म को, देखो सेंडिंग एड्रेस में यहाँ पर दे दिया हूँ। लिखा गया है कमांडेंट ग्रीफ सेंटर है, यहाँ लिखा है DG कैंप, यहाँ पर आलांदी रोड पुणे MH, और लिखा गया है 411015, ठीक है ना। तो यहीं पर आप लोगों को BRO भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म भेजना है। अब फॉर्म के साथ साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, तो जो 10 और 12 का सर्टिफिकेट होगा वो लगाना है, फिर डोमिसियल सर्टिफिकेट है मतलब निवास प्रमाण पत्र लगाना है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जात प्रमाण पत्र लगाना है, फिर अपना आधार कार्ड लगाना है, 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो डाल देना, ठीक है ना। उसके बाद से जो ऑनलाइन फीस पेमेंट जो किए हो, जैसे जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उसका जो रिसिप्ट मिलेगा ना,
तो फिर वो मतलब साथ में आप लोगों को लगाना है। उसके बाद से अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, नहीं तो ये एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो लगाना है, अगर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, ठीक है ना। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट लगाना है, और पूरा डॉक्यूमेंट लगाने के साथ साथ जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना, हर एक डॉक्यूमेंट पर आप अपना सिग्नेचर कर देना। नहीं तो नोटिफिकेशन में पढ़ा हूँ, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप अपना खुद का सिग्नेचर नहीं किए रहोगे तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, उधर से कॉलिंग लेटर नहीं आएगा, ठीक है ना। और एक बात यहाँ पर और बता दे रहा हूँ, देखो ये इसका ऑफलाइन फार्म देख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये रहा इसका ऑफलाइन फार्म, इसी फार्म को भरना है आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप लोगों को अपना फोटो लगाना है, और फोटो लेटेस्ट वाला होना चाहिए, नया वाला होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद से फिर इसको किस तरह से भरना है, जब आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे ना कि बीआरओ गिरिफ 2025 का ऑफलाइन फार्म कैसे भरें, तो बहुत सारा हजारों वीडियो उधर मिल जाएगा। तो कोई अच्छा सा वीडियो देखकर भी आप इस फार्म को भर सकते हो। अगर आप लोगों को उधर कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा कि हाँ फार्म भरने को लेकर आप एक फुल वीडियो बनाइए, तो मैं खुद अपना ऑफलाइन फार्म इसमें भरूंगा और भर के सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूंगा। लेकिन ज़्यादा कमेंट आएगा तो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी मुझे प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा एक एप्लीकेशन है एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन, और उसी में मैं क्लास कराता हूँ, ठीक है ना। जितने भी साथियों को 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाना होगा, जिन लोगों को मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो उन लोगों को मेरे एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना चाहिए, और उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना के, और वहां से सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लेना चाहिए। क्योंकि मैं मैथ का क्लास एकदम जीरो लेवल से कराता हूं, और अच्छा लेवल तक कराता हूं। जिस लेवल का प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं वैसा प्रश्न मैं बहुत अच्छे तरीके से करा देता हूं, और जीके का क्लास भी मैं एकदम जीरो लेवल से चैप्टर वाइज कराता हूं, ठीक है ना। तो जितने साथी 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाने वाले हो, तो आप लोगों को फटाक से प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और एप्लीकेशन का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, ठीक है ना। और उस एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, और सैनिक बैच लेकर अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी भी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना। तो मैं एप्लीकेशन में क्लास कराता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो बस ये इसका ऑफलाइन फार्म है, आप लोगों को पता चल गया। ये भी इसका ऑफलाइन फार्म है, ये भी आप लोग को निकलवाना पड़ेगा। 3-4 पेज है, 4 पेज है, तो ये पूरा आप लोग चारों पेज निकलवा लेना, ठीक है ना। भर्ती के बारे में सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अगर इस भर्ती में फार्म भरते हो और आपका कॉलिंग लेटर नहीं आता है, एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो आप समझ लेना कि आपका परसेंटेज कम था। इसमें जो कॉलिंग लेटर आएगा परसेंटेज पर आएगा, ठीक है ना। एक वैकेंसी के जगह 10 लोगों को बुलाया जाएगा, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है ना। एक वैकेंसी के ऊपर 10 लोगों को उधर बुलाया जाएगा, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पेमेंट करने वाला जो मेथड है आपको नहीं समझ आएगा तो यूट्यूब पर सर्च मारोगे बीआरओ गिरिफ का पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, तो बहुत लोग वीडियो बनाए होंगे, तो वहां से भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।